हेलो बच्चों, आज हम चलते हैं केमिस्ट्री से चलते हैं। केमिस्ट्री का देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त संकेत जितने भी हम लोग समीकरण बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो गैस को पहचानने के लिए, तत्व को पहचानने के लिए और ठोस को पहचानने के लिए सभी को एक संकेत के रूप में हम लोग लिखते हैं, एक सिंबल के रूप में लिखते हैं कि गैस के क्या चीज का हम संकेत से लिखे कि उसको पहचान सकते हैं कि गैस किस प्रकार का है। और उसको पहचानने के लिए देखिए हम लोग किस प्रकार से इसको हम सिंबल को, सभी सिंबल को बता रहे हैं। और केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप रिएक्शन केमिस्ट्री को बनाते हैं, समीकरण बना रहे हैं केमिस्ट्री को, तो सबसे पहले संकेत के बारे में पहचानना। सपोर्टेड मान ले जाइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है H2+O। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसे पहचानना है कि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है। इसको तो हम मान सकते हैं कि दोनों तो गैस हैं, दोनों तो गैस है, और दोनों गैस है। और दोनों के बाद जब रिएक्शन के करते हैं, जब रिएक्शन बनाना है, तो इसका क्या आता है, अनुत्क्रमणीय की चीन अभिक्रिया है ना। इसको एरो कहते हैं, अणु कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, H2O, जल का निर्माण हुआ। क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। तो जल तो आ गया, लिक्विड में आ गया। तो इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। क्या चीज से करते हैं डिनोट, एल से करते हैं। इसको गैस है, तो गैस को हम क्या चीज से करते हैं डिनोट, जी से करते हैं। क्या करते हैं, जी से करते हैं। तो इसी को सिंबल को पहचानने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को बनाते हैं, तो इस सिंबल को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है। तो सिंबल को हम लोग पहचानते हैं, तो इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं, तो किस प्रकार से हमको देखना है और समझना है। देखिए यहाँ पर कटा कि ठोस का सूचक है ना, है। तो एस क्या है, ठोस, सॉलिड है। सॉलिड इसको कहते हैं, एस से क्या कहते हैं, सॉलिड। सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। सॉलिड को क्या कर रहे हैं, ठोस में हम लोग प्रयुक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठोस के एस सिंबल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, है ना। इसको हिंदी में हम लोग ठोस कहते हैं और इंग्लिश में इसको सॉलिड कहते हैं। इसका सूचक हम लोग का है कि मतलब कि कोई गैस है ना, है ना। जैसे कॉपर मान लीजिए, तो क्या है, कॉपर, Cu। तो क्या है, एस, है ना, ये ठोस है। कॉपर क्या है, ठोस है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। जो ठोस पदार्थ तत्व है, जो ठोस तत्व है, उसको एस से डिनोट करते हैं। चलिए आप तो समझ गए। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर चलते हैं, लिक्विड है ना, लिक्विड। लिक्विड को कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं, द्रव, है ना, द्रव का सूचक, है ना, द्रव का सूचक। तो इसको क्या चीज से, एल से करते हैं। जैसे ब्रोमीन, पारा, है ना। ब्रोमीन और पारा को ले लीजिए, है ना, पारा को ले लीजिए, है ना, ब्रोमीन के ले लीजिए। तो क्या है, लिक्विड है। जल भी क्या है, एक लिक्विड है ना। तो इसको क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। एल से इसका क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। अब देखना है कि गैस है। गैस में क्या है, जैसे हाइड्रोजन, जितने भी गैस है, तो गैस को कैसे पहचान सकते हैं, उसका सिंबल कैसे लगा सकते हैं। तो उसको गैस को क्या करते हैं, हम छोटे वाले जी से इसको डिनोट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को, है ना, क्या है, ऑक्सीजन को इस प्रकार से हम लोग करते हैं। इसका संकेत में हम लोग लिखते हैं, इसका संकेत में लिखते हैं। चलिए, अनुत्क्रमणीय, है ना, अभिक्रिया। देखिए आयरो का जब चिन्ह हम लोग देते हैं, बीच में आयरो का चिन्ह देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, H2O, जल, है ना। ये, है ना, ये आयरो के कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ गए बच्चों इसको। अब चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना, उत्क्रमणीय, है ना, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय के मतलब होता है कि दोनों तरफ एरो होना चाहिए, दोनों तरफ एरो होना चाहिए, दोनों तरफ एरो होना चाहिए, है ना, सूचक इसका है। अब देखते हैं अवक्षेपण, है ना। कोई भी समीकरण हम बना रहे हैं या कोई भी बना रहे हैं, उसके लिए क्या है, एक अवक्षेपण के रूप में, है ना, अवक्षेपण के रूप में जो नीचे पेंदी में कोई भी तत्व को रिएक्शन बनाते हैं, कुछ अवक्षेपण के रूप में रह जाता है ना, अवक्षेपण के रूप में रहता है। वो क्या होता है, अवक्षेपण का, है ना, सूचक। अवक्षेपण का सूचक कोई पदार्थ बना रहे हैं, अभी दोनों गैस है। अब ये क्या हुआ, जल के रूप में हो गया, क्या हो गया, जल के रूप में। तो अवक्षेपण के रूप में जब एरो हो गया, ये हो गया एरो, नीचे की ओर एरो हो गया, है ना, गैस निकलने का सूचक, गैस से निकलने का सूचक, है ना। जैसे मान जाए कि
CU है ना, CuSO4 है ना, मान लीजिए है ना, SO4 SO4 है। अब इसका मान लें कि किस प्रकार से रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि अपक्षेप के रूप में कौन कौन से चीज रहते हैं। तो मतलब कि अपक्षेप के रूप में, सॉरी, गैस के रूप में जो गैस निकल रहा है, वो गैस निकलने का सूचक क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर को होता है। जो गैस, जो कुछ पदार्थ हम पेंदी में रख रहे हैं और जो इसको गर्म कर रहे हैं, तो कुछ पदार्थ ऊपर की ओर निकल जाता है और कुछ पदार्थ पेंदी में जम जाता है, बैठ जाता है। उसको अपक्षेप के रूप में हम कहते हैं। तो उसको नीचे की ओर दर्शाइएगा, नीचे की ओर दर्शाइएगा। आगे हम आपका एक एक रिएक्शन के साथ बताएंगे। अब देखना है यहाँ पर ये के प्लस सेल है ना, मुक्त ऊष्मा, माने मुक्त ऊष्मा, कोई चीज को गर्म कर रहे हैं वो भाप के द्वारा निकल रहा है, तो मुक्त ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त है ना ऊष्मा अभिक्रिया। इसको क्या है, प्लस के से इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, प्लस के सेल से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे माइनस के है, सेल है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के है, उष्मा जो उष्मा का शोषण करता है, जो उष्मा प्रकाश का कर रहा है, उसका उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि यौगिक है, यौगिक क्या है, एक त्रिभुज की तरह है ना। यौगिक को गर्म करने पर ये क्या है, गर्म का पहचान है। कोई चीज को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका एक सूचक होता है। क्या होता है, उसका एक सूचक होता है जो त्रिभुज के आकार का होता है। अब वो कहा उष्मा परिवर्तन चलते हैं, उष्मा परिवर्तन, उष्मा परिवर्तन में चलते हैं कि जल को लेते हैं। क्या लेते हैं, हम जल को लेते हैं। तो जल क्या होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। क्या होता है, गैस भी होता है। तो उसका कहते हैं उष्मा परिवर्तन। क्या कहते हैं उसका, उष्मा परिवर्तन। तो उष्मा जिसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसका एरो इस प्रकार से है। देखिए एरो क्या है, इस प्रकार से। तीनों अवस्था में जल पाया जा रहा है, तीनों अवस्था में जल पाया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उष्मा परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए आयन चलते हैं। अब चलते क्या है, आयन चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एन 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 ए है ना, प्लस Cl माइनस है ना। अभी क्या है, एगो ऋण है, एगो धन आयन है, एगो ऋण आयन है। अब ये दोनों देखिए, दोनों एक साथ है, जो तत्व के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो तत्व के साथ जुड़ रहा है, देखिए सोडियम हो गया, नाइट्रोक्साइड हो गया, प्लस AgCl हो गया। अब इसको ऊपर चलते हैं, नीचे चलते हैं, का नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पर Ag है ना, Ag क्या है, ऋण आयन, आयन में दे रहा है, माइनस में है, प्लस में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, Ag और HCl क्या हो, HCl क्या हो गया, साथ में हो गया। क्या हो गया, साथ में हो गया। आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका डिटेल हम एक एक रिएक्शन के साथ बताएंगे, आगे चैप्टर में बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट, बहुत जो केमिस्ट्री के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ए सिंबल केमिस्ट्री के लिए आपका महत्वपूर्ण है। और यहीं से हम लोग इसके आगे से हम रिएक्शन को बताएंगे, एक एक रिएक्शन के बारे में बताएंगे और एक एक सिंबल के बारे में बताएंगे। इस सिंबल को आप समझकर केमिस्ट्री का पूरा अध्ययन आप कर सकते हैं, सारी समीकरण को समझ सकते हैं, कौन सा तत्व गैस है, कौन सा तत्व यौगिक है, कौन सा द्रव है, और हम लोग इसके हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।